मेरे प्यारे बच्चों, मैं बी पंडित आप सभी को अपना चैनल स्टडी फॉर रिजल्ट में स्वागत करता हूं। डियर साथियों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट लेकर के आए हैं। तो इस टॉपिक का जो नाम है वो है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पे सबसे पहले हम लोग को पकड़ बनाना है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ठीक है, क्या होता है स्ट्रक्चर, इसको आप लोग समझिए ठीक से। यानी कि आप अगर स्ट्रक्चर पे पकड़ बनाते हैं तो आपको क्वेश्चन, इसका मतलब है कि क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हैं, और क्वेश्चन को अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। स्ट्रक्चर बड़ा ही भूमिका निभाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, खास करके टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टैंक चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग को स्ट्रक्चर सीखना है बढ़िया से, और इस पर कैसे पकड़ बनेगा उस चीज़ पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम अगर आपसे इतना बात बोले कि ए और बी दो आदमी है इस क्वेश्चन में, मान करके चलिए ए और बी है, ए और बी है, ध्यान दीजिए ए और बी दोनों काम स्टार्ट करता है और अंत तक दोनों करता है। ठीक है ना, शुरू से लेके लास्ट तक ए और बी दोनों करता है। तो जब कभी शुरू से लेके लास्ट तक करेगा ना, तो उसमें स्ट्रक्चर का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि वो कब एक्टिव हुआ और कब वो डीएक्टिव हुआ, मतलब कब काम में स्टार्ट किया, अपना काम में भागीदारी शुरू किया, और कब वो अपना काम खत्म कर दिया, मतलब कि काम करना बंद कर दिया। तो इस चीज़ को जानने के लिए स्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर में जैसे अगर हम बोले कि ए और बी शुरू से लास्ट तक किया, शुरू से अंत तक किया, शुरू से अंत तक किया, अंत तक किया, है ना। अगर शुरू से अंत तक करेगा तो बताइए कि उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तब उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ध्यान से आपको खाली समझते जाना है। 3 4 5 पॉइंट अगर समझ गए तो स्ट्रक्चर में पकड़ बन गया। स्ट्रक्चर में पकड़ बन गया तो क्वेश्चन बनाना फिर आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए शुरू ए और बी शुरू से लास्ट तक किया, इसका मतलब अगर हम ऐसे लिखे, ये ए का लाइन है और ये बी का लाइन है। ठीक है, शुरू से लास्ट तक, इसका मतलब दोनों एक ही जगह से शुरू किया और जा करके जहां पे खत्म किया दोनों एक ही जगह पे खत्म किया। ठीक है ना, तो यही कहलाता है ए बी शुरू से अंत तक किया, मतलब जब से स्टार्ट किया दोनों और जब तक लास्ट किया, अंत किया दोनों, तो दोनों एक्टिव रहा। इसमें ऐसा नहीं कि बीच में कोई छोड़ दिया और बीच में कोई दूसरा आ गया, ऐसा भी कुछ बात नहीं है। फिर देखिए आप अगला स्ट्रक्चर को समझिए। हम ना करता है, तो आप बताइए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो आप कहिएगा इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। देखिए ए स्टार्ट किया और 2 दिन करने के बाद बी आया, इसका मतलब बी अभी नहीं आया, 2 दिन के बाद बी शामिल हुआ, इसका मतलब इसका काम पहले 2 दिन आप करा दीजिए। देखिए 2 दिन मान के चलिए यहाँ तक आया, कहीं तक आया, ये तो हमारा अनुमानित आंकड़ा है, यहाँ 2 लिखिए या यहाँ तक लिखिए, उससे मतलब नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान के चलिए इसका यहाँ से यहाँ तक कितना दिन का काम हुआ, 2 दिन का। इसके बाद बी आया तो बी यहाँ हम लिख दिए, या इसका लाइन यहाँ से चलेगा, 2 दिन के बाद से यहाँ से चला और अंतिम तक दोनों फिर साथ साथ रहा। इसका मतलब लास्ट जब करेगा तो लास्ट का बाउंड्री में दोनों टच करेगा। ठीक है, तो ये बात समझे, ये कितना दिन का है ये हमको मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये कंफर्म हुआ कि यहाँ से यहाँ तक 2 दिन, क्योंकि 2 दिन के बाद बी शामिल होता। तो फिर अगर आप समझिएगा तो एक और स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं, इसको सीखिए। हम अगर कहें कि ए काम स्टार्ट किया, या दोनों मिलके काम स्टार्ट किया, ए बी दोनों काम शुरू किया, ए बी दोनों मिल के काम स्टार्ट किया दोनों। अब बताइए कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, छोड़ दिया, अब कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये स्ट्रक्चर पे आपको पकड़ बनाना। आप कहिएगा सर ए था शुरू में और बी था शुरू में, तो दोनों का स्टार्टिंग एक साथ हुआ, एकदम सही बात है, दोनों काम शुरू किया, खत्म होने से 3 दिन पहले बी छोड़ दिया। छोड़ा कौन, ए छोड़ दिया, सॉरी। तो ए का काम लाइन पूरा अंत तक नहीं रहेगा। ठीक है, 3 दिन पहले छोड़ा, अगर काम इस लाइन तक जाके खत्म हुआ है ना, इस डेट को जाकर के, ये एक डेट को निश्चित कर रहा है कि ये एक दिन का है, ये एक दिन है, ये एक दिन है। इस दिन अगर काम खत्म हुआ तो इससे 3 दिन पहले ए छोड़ चुका है, इसका मतलब इस पार्ट का वैल्यू हुआ 3 दिन, माने 3 दिन तक अकेले बी काम किया है। और इसके पहले कुछ दिन ऐसा होगा जो कि ए बी दोनों साथ किया होगा। तो ये दिन आपको निकालना रहेगा क्वेश्चन में, तो ये दिन हम लोग निकालेंगे क्षमता मेथड से। तो अभी आपको दिन निकालना नहीं है, स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। स्ट्रक्चर में देखिए शुरू में दोनों एक साथ काम किया, करते गया, इस दिन आने के बाद ए छोड़ दिया, और ए को छोड़ने के 3 दिन और चला बी का अकेला काम। यानी हम अगर इस क्वेश्चन में कहें कि बोलिए ए कितना दिन काम किया है, तो आप कहिएगा सर अभी तो पता नहीं है, लेकिन ए
यहाँ से यहाँ तक काम किया। बी कितना दिन काम किया, बी यहाँ से लेके यहाँ तक काम किया। हम बोलेंगे ए बी से कितना दिन ज्यादा काम किया था, आप कहिएगा 3 दिन ज्यादा काम किया है। कौन, बी। बात समझ पा रहे हैं। फिर 3 आदमी का भी हम स्ट्रक्चर समझाएंगे, तो 2 आदमी का भी पहले बढ़िया से आप सीखिए, ठीक है ना, कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, तो इसको आप समझ गए। चलिए फिर हम अगर ऐसे क्वेश्चन लिखें कि, तो आप लोग एकदम समझ रहे हैं, बस यही चीज़ आपको पकड़ बनाना है, स्ट्रक्चर में यही सब चीज़ सीखना है, होता है, समझ गए कि नहीं। खत्म होने से 5 दिन पहले ए और बी दोनों काम छोड़ दिया, बताइए स्ट्रक्चर का लाइन कैसा बनेगा। तो आप कहिएगा सर स्टार्ट कौन कौन किया था, तो ए बी किया था, तो ए बी का नाम हम लिख दिए, स्टार्ट का एक लाइन से स्टार्ट किए, एक ही दिन से, देखिए यहाँ पे एकदम शुरू कर दिए। शुरू हो किया 3 दिन के बाद सी शामिल हुआ, मतलब 3 दिन करा दिए, ये 3 दिन हम करा दिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 दिन का है, मतलब ये अगर 20 तारीख का लाइन है तो ये 23 तारीख का लाइन है। ध्यान दीजिए, ये हम एक एग्जाम्पल लिए, ये अगर 20 तारीख को दोनों मिलकर शुरू किया तो 23 तारीख तक का ये बाउंड्री बना, दोनों एक्टिव रहा। इसके बाद 23 तारीख के बाद नया काम कुछ होगा, क्या काम होगा नया, 3 दिन के बाद सी शामिल हो गया, तो सी भी शामिल हो गया यहाँ पर आकर के, 3 दिन के बाद सी शामिल हो गया, ये सी वाला लाइन है। अब हमको एक बात बताइए, सी शामिल हुआ, ये दोनों छोड़ा तो नहीं है, यहाँ भी नहीं बोला है कि ये दोनों छोड़ दिया, कोई छोड़ा उड़ा नहीं है, तीनों अब कंटिन्यू हो गया यहाँ से, कब से, 3 दिन के बाद से। फिर कहता 5 दिन पहले, खत्म होने से 5 दिन पहले ए बी काम छोड़ दिया। अब बताइए, मान करके चलिए यहाँ आकर के खत्म हुआ, यहाँ करके खत्म हुआ, खत्म होने से पहले, खत्म होने से 5 दिन पहले, तो यहाँ से 5 दिन पहले मान करके चलिए, यहाँ पे है 5 दिन, ये 5 दिन पहले ये खत्म हुआ, खत्म होने से 5 दिन पहले का लाइन ये है, ये 5 दिन पहले है ना, यहाँ पे आकर के तब ना खत्म होगा। मान के चलिए ये 20 तारीख है, 21 20 के बाद 23 तारीख है, फिर 24 25 26 27 28 29 30 चलेगा, मान के चलिए ये 30 तारीख है, 30 तारीख से 5 दिन पहले होना 25 तारीख ही होगा। 25 तारीख को कौन कौन छोड़ दिया, तो ए और बी काम छोड़ दिया, मतलब ए का लाइन यहाँ पे नहीं होगा, बी का भी लाइन नहीं होगा। यही है इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिए, इसमें ये वाला दिन आपको पता नहीं, यही दिन आपको निकालना रहेगा क्वेश्चन में। तो अभी हम क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, हम क्या निकालने सिखा रहे हैं, स्ट्रक्चर बनाने सिखा रहे हैं। स्ट्रक्चर बनाने सीख जाइए, आपको वहाँ पे क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा, क्वेश्चन बनाना। और इसके जस्ट बाद का वीडियो कल अपलोड होगा, और उसमें क्या होगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तक हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, 4 वीडियो अभी तक मैं डाल चुके हैं, ये 5वां वीडियो आप लोग का चल रहा है, और 5वां वीडियो तक में हम बेसिक तैयार कर चुके हैं। अब 6ठा वीडियो जो होगा, ठीक है ना, 6ठा वीडियो से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन राउंड चलना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आप हमको बताइए इतना सा कि ए कितना दिन काम किया था। आप कहिएगा सर ये तो पता नहीं है, लेकिन हम कंफर्म कर सकते हैं कि 3 दिन किया और कुछ और आगे दिन किया। मगर मान आपको यहाँ पे सवाल कैसे बनेगा ये भी बात हम बता देते हैं। यहाँ सवाल 3 पार्ट में बनेगा, ये एक पार्ट हुआ ये वाला, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, ये वाला दूसरा पार्ट, और ये वाला तीसरा पार्ट। तो पहला पार्ट में हम बोलेंगे कौन कौन एक्टिव है, तो कहिएगा ए एक्टिव है और बी एक्टिव है, सी एक्टिव नहीं है। दूसरा पार्ट में बोलिए कौन एक्टिव है, तो आप कहिएगा कि दूसरा पार्ट में ए एक्टिव है, बी एक्टिव है, सी भी एक्टिव है। तीसरा पार्ट में बोलिए कौन कौन एक्टिव है, तो सी तीसरा पार्ट में ए एक्टिव नहीं है, बी एक्टिव नहीं है, सी सिर्फ एक्टिव है। सिर्फ कौन एक्टिव है, सी। तो हम अगर आपसे इतना बात बोलें कि सबसे ज्यादा दिन काम इसमें कौन किया, सबसे ज्यादा दिन, सबसे अधिक दिन, गिनती अगर करें, पैसा कौन अधिक कमाया इससे हमको मतलब नहीं है, हम बोले कि सबसे ज्यादा दिन कौन काम किया, तो आप कहिएगा सर सबसे ज्यादा दिन इसमें अगर कोई काम किया तो वो कौन है, सी है। क्यों, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर में 1-2 बात और हम लोग सीखते हैं, फटाफट आप लोग सीखते जाइए। हम अगर कहें कि इसमें ए और सी छोड़ दिया, 5 दिन पहले ए और सी काम छोड़ दिया, अब बताइए स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो 5 दिन पहले ए और सी छोड़ दिया, इसका मतलब यहाँ 3 दिन के बाद आकर के सी एक्टिव हुआ, और 5 दिन पहले ए और सी छोड़ दिया, यानी सी भी छोड़ दिया और ए भी छोड़ दिया, बी एक्टिव रहा, बी एक्टिव रहा, बस ऐसा लाइन बन जाएगा। ध्यान से समझिए, लाइन कैसा बन जाएगा। 5 दिन के बाद फिर से समझिए, ए बी काम शुरू किया, 3 दिन बाद सी आ गया, ए बी स्टार्ट किया, 3 दिन के बाद सी आ गया, काम चलते रहा चलते रहा चलते रहा। खत्म होने से 5 दिन पहले ए सी काम छोड़ दिया, खत्म यहाँ अगर हुआ तो इसके 5 दिन पहले, 5 दिन पहले ये वाला लाइन है, ये वाला बाउंड्री है। 5 दिन पहले, 5 दिन पहले कौन छोड़ दिया, ए सी छोड़ दिया, तो ए को भी छोड़ा दिए काम और सी को भी छोड़ा दिए, लेकिन बी को नहीं छोड़ाए। बी और 5 दिन अकेले करेगा, तब जो है सो काम क्या होगा, खत्म होगा। तो इसका ये स्ट्रक्चर बनेगा। हम समझते हैं कि आप लोग का स्ट्रक्चर धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है, कहीं इसी में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। एक और स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा फिर से समझिए। हम अगर आपको ये बात बोलें कि ए बी सी 3 आदमी एक साथ स्टार्ट किया, ए बी सी तीनों एक साथ स्टार्ट किया, एक साथ स्टार्ट किया, है ना, एक साथ स्टार्ट किया, और काम खत्म होने से एकदम ध्यान से समझिए, खत्म होने से 5 दिन पहले ए छोड़ दिया,
ए छोड़